ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, ग्रुप डी की परीक्षा के एनालिसिस के क्रम में आज हम देखेंगे कल हुए पेपर का एनालिसिस। तो आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। इस तरह के सवालों में आपको पहले ये देखना है कि ये जो शर्तें दी गई हैं ये क्या है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। सवाल आपको क्या बोला है, पहला तत्व सम संख्या और अंतिम तत्व भी सम, यहाँ 8 है यहाँ 9 है, ये लागू नहीं हो रही है सर। दूसरे नंबर पे बोल रहा है दूसरा तत्व सम और पांचवा तत्व प्रतीक, दूसरा तत्व सम बिल्कुल नहीं है। चौथा तत्व एक प्रतीक और छठा तत्व भी एक प्रतीक, ये देखिए चौथा तत्व भी एक प्रतीक है, छठा तत्व भी एक प्रतीक है, ये मामला लागू होगा। तो इन दोनों तत्वों को, चौथे और छठे तत्व को यन के रूप में लिखना है आपको, मतलब चौथे और छठे को यन के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, मतलब सी और डी तो आपके उत्तर हो नहीं सकते। अब मामला यह है कि आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ डिफरेंस का देखिए ए और एम, यहाँ क्लियर कट डिफरेंस दिख रहा है। पहले नंबर पर क्या है 8, और 8 का प्रतीक क्या है ए, 8 का प्रतीक क्या है ए, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि बाकी के किसी भी प्रतीक, बाकी के किसी भी के लिए आपको जो कूट दिया गया है इस कूट को चेंज नहीं करना। चेंज किसका होगा, जिसकी शर्त यहां पर लागू हो रही हो, और शर्तों के हिसाब से ए और बी उत्तर हो सकता था, लेकिन 8 का जो कूट दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, सवाल कह रहा है 7 मित्र हैं वृत्त में केंद्र की ओर। मैंने आप लोगों को बार बार ये चीज बताई है कि सबसे पहला काम सीटिंग अरेंजमेंट में कि आप सीट तो लगाइए भाई, 7 लोग हैं तो ये 7 लोगों के लिए हमने सीट लगा दी, ये 4 ये 6 और ये 7। शुरुआत हमेशा यहां से होगी। अब दूसरी बात देखनी होती है कि ये केंद्र की ओर मुख है कि बाहर की ओर मुख है, तो कहां पर मुख है, वृत्त में केंद्र की ओर। केंद्र की ओर है मतलब इस तरफ रहेगा हमारा लेफ्ट बायां और इस तरफ रहेगा हमारा राइट दायां, ठीक है। अब देखते हैं सवाल को लगाना कैसे। आर एस के दाएं तीसरे स्थान पर, एस के दाएं मतलब एस यहां पर आ जाएगा और इसके दाएं है तो 1 2 और 3 मतलब आर बैठेगा इस पोजीशन पर। आर एस के दाएं तीसरे स्थान पर है और यूटी के बीच में है। शब्द क्या लगा हुआ है, और का मतलब क्या होता है, दोनों में से पहला वाला। जो लगा होता तो मतलब क्या हो जाता, दोनों में से बाद वाला। और लगा हुआ है इसका मतलब आर जो है यूटी के बीच में है, यूटी के बीच में है। चलिए भाई, यू और टी के डिसीजन बाद में होगा कौन कहां पर बैठा हुआ है, यूटी के बीच में है, ठीक है। एस पी का पड़ोसी नहीं है। अब आप देखिए यहां और यहां तो पी बैठ ही नहीं सकता, मतलब पी की पोजीशन तो क्लियर है कि एस पी का पड़ोसी नहीं है, मतलब वो वहां पर बैठेगा। क्यू और टी पड़ोसी है। अब आप खुद सोचो, टी यहां तो पी टी का पड़ोसी हो ही नहीं सकता, क्यू और टी पड़ोसी है, मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि यू बैठेगा यहां पर और टी बैठेगा यहां पर, और टी का पड़ोसी कौन है क्यू, तो क्यू बैठ जाएगा यहां पर। यहां हमने टी को क्यों नहीं बैठाया, क्योंकि तब क्यू पड़ोसी नहीं हो सकता था। अब एक आदमी बचा हुआ है पी क्यू आर एस टी यू भी, ठीक है ना, भी अभी तक कहीं नहीं आया है तो भी आ जाएगा इस पोजीशन पर। अब आपसे पूछ क्या रहा, क्यू के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, क्यू के ठीक बाएं बैठा हुआ है एस, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट के सवालों को आप केवल सिस्टमेटिकली लगा दीजिए, सवालों में कुछ रहता नहीं है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित भाषा में मद्रास को ये बोला गया है तो उसी भाषा में बॉम्बे को, मतलब निश्चित तौर पर इसी से ये बना हुआ, क्योंकि दूसरा कुछ दिया ही नहीं है। देखिए यम से एन, ए से बी, डी से ई, आर से एस, ए से बी, एस से टी, सब एक एक आगे है। तो ऐसे या बॉम्बे के लिए कर लीजिए, बी सी सभी में है, ओ पी सभी में है, यम यन ये और ये कैंसिल। अब यहां देख लीजिए, अब इन दोनों में सी बी, ये सी बी जेड, सी बी एक्स, लास्ट वाला क्या है वाई, वाई के बाद क्या होता है जेड, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए जब कभी भी अल्फाबेट और नंबर की सीरीज साथ साथ आती है तो हमें दोनों का सीरीज बनाना पड़ता है। अब यहां पर आप देखो 18 बना हुआ है, 22 बना हुआ है, 4 बना हुआ है, 8 बना हुआ है।
अब एक मजेदार बात यह है कि 22 के बाद 26 होना चाहिए था, लेकिन 26 के बाद 4 कैसे हो गया भाई? अल्फाबेट में उसने अल्फाबेट के फॉर्मेट में ले लिया। अल्फाबेट में टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग उसने 18, 22 तो अगला वाला 26। 26 कहाँ कहाँ? यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब तीसरा और चौथा तो गलत है। ठीक है, अब देखिए यहां देखो आप, पी क्यू, क्यू के बाद आर एस छोड़ दिया है, टी यू, वी डब्ल्यू छोड़ देगा, वी डब्ल्यू तो फिर क्या आ जाएगा? एक्स, और एक्स के बाद आ जाएगा वाई, फिर जेड ए छोड़ दिया है तो बी सी, फिर डी ई छोड़ दिया है तो एफ जी। मतलब हमारा होगा एक्स वाई 26, एक्स वाई 26, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, लगातार दिया हुआ है, बीच में 2 छोड़े हुए हैं। इसको देख लीजिए, यहां पर क्या है भाई? यहां पर आप देखो, अगर मैं नंबरिंग के हिसाब से देखूं, देखिए यहां क्या है? 347, फिर है 341, फिर है 329, फिर क्वेश्चन मार्क है 257 और 161। अब यहां पर 347 से स्टार्ट हुआ, 161 पे खत्म हो गया, बीच में 5-6 संख्याएं हैं। अब यहां पर जब कभी भी डिफरेंस कम होता है, मतलब मामला 100% जोड़िया घटाने का है, और यहां पर जो है घट रही है संख्या, मतलब घटाने का ही होगा। तो देखिए इस जगह पर डिफरेंस कितने का है? 6 का। इस जगह पर डिफरेंस, अब आप खुद ही देखो, 29 में से 12 जोड़ेंगे तब 41 आएगा, मतलब यहाँ डिफरेंस 12 का है। और इस जगह पर डिफरेंस कितने का है? देखिए 57, और ये कितना है? 61। 200 का, तो 7 में से 1 गया 6, और 15 में से 6 चला गया 9। अब यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस है, और यहाँ 96 का डिफरेंस है। बीच में कितनी जगह खाली है? 2 जगह। तो 12 के बाद 24, 48, 96, बिल्कुल सीधा सीधा है, क्योंकि डबल डबल किया हुआ है। 24, 48 और 96। अब घट रहा है, मतलब इसमें से मुझे इसको घटाना है, तो 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 3 एज इट इज रहेगा। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 305। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस सवाल में देखिए संख्या दी हुई है, हमें प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक के बीच क्या अंतर है? ठीक है, बिल्कुल इजीली लगाया जा सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार है, बाएं से दूसरे। तो अब देखिए बाएं से दूसरे चूंकि किस प्रकार रखना है? किस प्रकार रखना है? आरोही से अवरोही। तो यहां से 8 फिर आ जाएगा 7, और यहां आ जाएगा 1 और 2, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 उत्तर। मैं जो कह रहा हूं वो समझिए आप। देखिए सवाल में बोल रहा है 4 3 1 6 2 8 5 7, 1 से लेकर के 8 तक लगातार नंबर है। अब अगर मुझे इसको अवरोही क्रम में लिखें तो सबसे पहले आएगा 8 7 6 5 4 3 2 1। बाएं से दूसरा है 7, दाएं से दूसरा है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान। जब कभी भी अल्फाबेट से रिलेटेड मामला, चाहे एनालॉजी का हो, चाहे ऑड मैन आउट का हो, और चाहे वो कोडिंग का हो, हमें करना क्या होता है? हमें केवल उसकी नंबरिंग करनी होती है। लेकिन नंबरिंग भी आप तब करो जब मामला समझ में ना रहा हो, मतलब जब डिफरेंस 2-3 से ज्यादा का हो। ठीक है, यहां आप देखो ये W है, सीधे सीधे मुझे दिख रहा है W है, X को छोड़ दिया Y और Z लगातार लिख दिया, E है, F को छोड़ दिया G और H लगातार लिख दिया, C है, D को छोड़ दिया E और F लगातार लिख दिया, T है, U को छोड़ दिया V और W होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे W को छोड़ा गया है, मतलब ये वाला मामला बिल्कुल अलग है। ठीक है, समूह में आपको वही छांटना था जो सबसे अलग है। ठीक है, इस सवाल को देखिए जरा सा। रवीश कुमार दक्षिण की ओर मुंह करके दौड़ना शुरू करता है। मामला किसका है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कभी भी लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं। हमें क्या करना होता है? हम ये करते हैं भाई कि हमारा जो तरीका है वो तो ये है, हम लाइन तो खींचने वाले हैं नहीं, ये है। और ये मामला कब होता है? जब ये राइट के लिए जाए, और ये मामला कब होता है? जब लेफ्ट के लिए जाए। फिर आप देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है ना, दिशा भी चाहिए और दूरी भी चाहिए। ठीक है, दिशा तो ठीक है हमने लिख ली, दूरी का मामला क्या है? दूरी का मामला यह है कि अगर दिशाएं समान है तो दूरियां जुड़ेंगी, अगर दिशाएं विपरीत हैं तो दूरियां घटेंगी, और अगर न समान हो और न विपरीत हो तो क्या होगा? पाइथागोरस लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम सवाल की तरफ जाते हैं। रवीश दक्षिण की ओर मुंह करके दौड़ना शुरू करता है, 20 मीटर दौड़ता है, मतलब वो साउथ में जाता है, कितने मीटर? 20 मीटर। फिर क्या करता है? बाएं मुड़ता है। साउथ से वह बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में।
और 30 मीटर दौड़ता है। फिर कितना दौड़ रहा है? 30 मीटर। फिर बाएं मुड़ता है और 70 मीटर। ईस्ट से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? नॉर्थ में। और कितना दौड़ेगा? 70 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर। नॉर्थ से बाएं मुड़ेगा तो वेस्ट में पहुंच जाएगा और वेस्ट में कितना दौड़ रहा है वो? 30 मीटर। ठीक है ना। अब आपको प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की स्थिति निकालनी। यहां आप देखो ईस्ट और वेस्ट, 30 और 30, तो 30 में से 30 घटेगा, जब दिशाएं विपरीत होती है तो दूरी घटेगी। 30 में से 30 घटेगा तो 0 बचेगा, मतलब ये तो पूरा मामला कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा वो बच रहा साउथ और नॉर्थ। अब देखिए नॉर्थ बड़ा है साउथ छोटा, ये दोनों भी विपरीत है तो घटेंगे। तो 70 में से 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 50। बड़ा कौन सा है? नॉर्थ, मतलब उत्तर हो जाएगा नॉर्थ का 50 मीटर। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ये देखिए प्रारंभ से अंत का पूछा गया। अगर अंत से प्रारंभ पूछा गया होता तो दूरी तो समान रहती लेकिन दिशा उल्टी हो जाती। क्यों? क्योंकि सवाल ही उल्टा होता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कोडिंग का मामला है। कोडिंग में जब कभी भी इस तरीके की कोडिंग आती है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? डेंजरस। डेंजरस देखते हैं भाई, डेंजरस कहाँ कहाँ आया हुआ है। देखिए केवल एक जगह आया हुआ है, इस पॉइंट पर। अब इसका अगर कोड निकालना है तो मुझे दे और आर को हटाना पड़ेगा। दे कहां पर है? ये है, मतलब इन दोनों में कुछ तो कॉमन होगा। तो देखिए पी निक जी, पी रेस और पी कॉमन है, दे और दे कैंसिल हो गया। अब मुझे आर को हटाना है। आर कहां है? ऊपर। इन दोनों में से कुछ यहां भी कॉमन होगा। तो देखिए निक जी और यहां पर भी निक आ गया, ये निक, ठीक है, ये आर कैंसिल। अब जो बचा वही डेंजरस का कोड है। तो डेंजरस का कोड क्या जाएगा? ZHIG। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए मामला किसका है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। मामला किसका है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। करना क्या है? हमें करना वही है। करना क्या है? वही जो अभी किया। ठीक है, सबसे पहले दिशाएं तो ये रहती हैं। ये भाई काहे के लिए है? राइट के लिए। ये काहे के लिए है? लेफ्ट के लिए। अब समान दिशा होगी दूरी जुड़ेगी, विपरीत दिशा होगी तो दूरी घट जाएगी। अब देखिए यहां पर चल कैसे रही। श्रुति अपने घर से निकलती है पूर्व की ओर 26 मीटर। ये देखिए पूर्व में गई, कितनी गई? 26 मीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़ी। पूर्व से बाएं मुड़ेगी तो नॉर्थ में पहुंच जाएगी। नॉर्थ में गई और कितनी चली? 18 मीटर। ये 18 चली गई। अब दाएं मुड़ी, अब ईस्ट से फिर दाएं मुड़ेगी, सॉरी नॉर्थ से दाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी? ईस्ट में। और कितना चली है? 34 मीटर चल गई। फिर दाएं मुड़ी, ईस्ट से दाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी? साउथ में। और कितना चल गई? 30 मीटर। 30 के बाद फिर वह बाएं मुड़ी। अब बाएं मुड़ती है, साउथ से बाएं मुड़ेगी तो ईस्ट में पहुंच जाएगी। और कितना चलती है वो? कितना चलती है? 10 मीटर। 10 मीटर चली गई। अंतिम बार बाएं मुड़ती, ईस्ट के बाद फिर बाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी? नॉर्थ में। और कितना चलती है? 12 मीटर। बिंदु एक्स पर रुकती है। यहां पर बिंदु एक्स है और यहां पर उसका घर है। देखिए ये जो हम चले हैं वो चले हैं घर से एक्स की। अब अगर एक्स से घर की ओर जाना है तो ध्यान रखिएगा जो भी दूरी निकलेगी वो तो वही रहेगी लेकिन दिशा उसकी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मामला समान कहां है, उल्टा कहां है। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सवाल तो ठीक लगा है ना। देखिए पूर्व की ओर 26 मीटर, बाएं मुड़ी, नॉर्थ में पहुंच गई, 18 चली। ठीक है, फिर दाएं मुड़ी, फिर ईस्ट में पहुंच गई और 34 चली। ठीक है, फिर दाएं मुड़ी, ईस्ट से दाएं मुड़ेगी, साउथ में पहुंच जाएगी और कितनी चली? 30 मीटर। फिर बाएं मुड़ी तो साउथ से बाएं मुड़ेगी तो ईस्ट में पहुंच जाएगी 10 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ी तो ईस्ट से बाएं मुड़ेगी तो नॉर्थ में पहुंच जाएगी और कितना चली? 12 मीटर। ठीक है, चलिए नॉर्थ और साउथ देखिए, ये 18 ये 12 दोनों जुड़ गए, 18 12 30 और ये पहले से 30 है, मतलब ये पूरा मामला तो कैंसिल हो। ठीक है, अब आप देखिए कितना आया, ये ईस्ट है, ईस्ट है, ईस्ट है। 34 और 26 60 और 10 70, मतलब ऐसे जाएगी तो ईस्ट का 70 आएगा। मतलब घर से एक्स की ओर जाएगी तो ईस्ट में जाना पड़ेगा और 70 जाना पड़ेगा, लेकिन मामला तो उल्टा है, एक्स से पूछ रहा है। तो अब ये मामला क्या हो जाएगा? वेस्ट, और वेस्ट का कितना हो जाएगा? 70। ये आपके सवाल का जवाब है। 70 मीटर वेस्ट कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में। लग गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए 43 का जो संबंध एक निश्चित तर्क के अनुसार 87 से है, मतलब 43 को वो बोल रहा है कि नहीं भैया इसको 87 बनाना है। इसी तरीके से 63 को क्या बनाना है? 127 बनाना है।
ठीक है। तो अब 52 को क्या बनाना है, 52 क्या बन जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर मुझे ये दिख रहा है कि ये मामला डबल का है। डबल 43 दूनी 86 होता है और एक जोड़ दिया, यहां पर भी वही कंडीशन है, गुणे 2 + 1, तो यहां पर भी वही कंडीशन हो जाएगी। तो 52 में 2 का गुणा 104 और 1 जोड़ देंगे तो उत्तर हो जाएगा 105। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र बाएं छोर से 9वें स्थान पर, दाएं छोर से 12वें स्थान पर खड़ा है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, सवाल में पूछा ही नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला है 12 9 21, एक घटा दिया 20। क्या करते हैं, देखिए टोटल जब आपको निकालना होता है तो किसी भी आदमी का P1 और P2 जोड़ करके उसमें एक घटा देते हैं। ये बाएं से स्थान, ये दाएं से स्थान, तो एक है 9वां, एक है 12वां और ऋण 12 में से एक घट जाएगा 11, 11 में 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 20। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके, और कितने आदमी हैं, 7। चलिए 7 लोगों के लिए पहले हम सीट लगा लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7। चलिए ज्यादा ही लंबा हो गया है ये 7। ठीक है, उत्तर की ओर बैठे हुए मतलब लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, ये बात आपको याद रखनी है। दक्षिण की ओर मुख करके बैठे होते तो ये मामला उल्टा हो जाता, लेफ्ट उधर हो जाता, राइट इधर हो जाता। ठीक है अब फिक्स पोजीशन किसी, केवल 2 व्यक्ति सी के बाएं बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति सी के बाएं बैठे हैं, मतलब सी तो यहां पर आ जाएगा। फिर आपको बोला 2 व्यक्ति ए और बी के मध्य बैठे हैं, बी ए के बाएं बैठा है, मतलब ये कहानी बोल रहा है बी ए के बाएं बैठा, बी इधर होगा, ए इधर होगा, 2 लोग इधर आ जाएंगे। अब देखिए 4 लोगों का कंडीशन है, यहाँ पे फिट हो सकती है, यहाँ बी, यहाँ ए और यहाँ 2 लोग। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ बी यहाँ पे आ सकता है और ए यहाँ पे आ सकता है। देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। ई ए के दाएं निकटतम पड़ोसी है, यहाँ पर मामला पिट गया। क्यों, क्योंकि ए के दाएं तो कोई बैठा ही नहीं है, मतलब एक बात पक्की हो गई कि बी और ए तो इस जगह नहीं बैठेंगे, बी और ए तो इस जगह नहीं बैठेंगे। ठीक है, केवल एक व्यक्ति डी के दाएं बैठा है, केवल एक व्यक्ति डी के दाएं बैठा है, मतलब डी तो इस जगह पर आएगा। ठीक है, एफ बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए 4 लोग मुझे चाहिए, 4 लोग मुझे चाहिए, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती, 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, अब आपके पास केवल एक व्यक्ति डी के दाएं बैठा है, तो बी और ए तो बैठ जाएंगे, केवल एक व्यक्ति एफ बी के। अब यहां आप देखो बी 1 2 इसको छोड़ करके मैं अगर यहां रख दूं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं बी को मैं यहां कर दूं, ए को मैं यहां कर दूं। ठीक है, बी ए के निकटतम नहीं है, एफ बी के निकटतम नहीं है, तो एफ यहां पे आ जाएगा। एक कंडीशन और है, और वो क्या है, ई ए का निकटतम पड़ोसी है। तो अब देखिए ई यहाँ पे आप बैठा नहीं सकते, मतलब ये पोजीशन भी गलत है। तो अब मैं बी को लेता हूं इस जगह पर, ये बी हो गया, 2 छोड़ के ए हो गया, और ई ए के निकटतम दाएं बैठा है, ये हो गया। अब एफ बी के निकटतम नहीं है, तो एफ यहां पर हो गया, जो बचेगा वो यहां पे आ जाएगा। क्या बच रहा है, जी बच रहा है, तो जी की कंडीशन। ठीक है, देखिए 3 पॉसिबिलिटी आई, पहली पॉसिबिलिटी तो ये थी बी और ए वाली। ठीक है, यहां पर कंडीशन आ गई कि ए के दाएं ई बैठा है, मामला खत्म। यहां देखो अब फिर दूसरी पोजीशन हमने ये वाली ली, लेकिन यहां ए के दाएं तो ये बैठ नहीं सकता था क्योंकि डी फुलफिल था, तो अब तीसरी पोजीशन तो केवल यही बच रही थी। ठीक है, लग गया आपका सवाल। अब आपसे पूछ रहा मध्य में कौन बैठा हुआ, 7 में 3 इधर 3 इधर, मध्य में बैठा हुआ है ए, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यह सवाल देखिए जरा सा, 55 68 81, 55 68 81 94 क्वेश्चन मार्क 120। 55 से स्टार्ट हुआ 120 पे खत्म हो गया, मतलब मामला तो जोड़ और घटाने का ही है। चूंकि बढ़ रहा है तो 8 में 5 गया 3, ये 1, यहाँ पे देखो आप ये भी 13 है, ये भी 13, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही सरल सवाल हो गया। ये भी 13 करेंगे तो 94 में 13 जोड़ेंगे 107, और 107 में 13 जोड़ देंगे 120, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए क्या है मामला, तर्क और अवधारणा, मतलब स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, आर्गुमेंट एंड जंक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वह बेंगलोर और तुमकुर के बीच शुक्रवार से शुरू होने वाले 3 दिनों के लिए एक प्रमुख सड़क की मरम्मत का कार्य करेगा। जब कोई भी प्रशासन कोई ऐसा काम करता है, जैसे कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि लाइट का मेंटेनेंस होना है, तो उसकी सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि भैया इस दिन इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक इस क्षेत्र की लाइट गोल रहेगी। क्यों? ताकि जिन लोगों के यहाँ लाइट गोल होनी है वो अपनी व्यवस्था बना ले। भाई पानी भरना है या कुछ और काम करना है तो अपनी व्यवस्था बना ले। पानी की कटौती होती है तब भी बता दिया जाता है। जब गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कि भैया पानी की कटौती होनी है, एक टाइम पानी आना है या एक दिन पूरा दिन पानी नहीं आना, एक दिन छोड़ करके पानी आना है। क्यों घोषणा की जाती है? ताकि आप अपना स्टोरेज बना करके रख लें। ठीक है, तो यहां पर भी ये जो घोषणा की गई है, ये घोषणा लोगों को सतर्क करने के लिए की गई है। अब देखिए, लोगों को बेंगलोर और तुमकुर के बीच अपनी यात्रा के अनुसार योजना बनाने की आवश्यकता ये तो निकल ही रहा है, इसीलिए तो घोषणा की गई है। प्राधिकरण नागरिकों को अनावश्यक मरम्मत कार्य से परेशान कर रहा है। भाई मरम्मत नहीं होगी तो सड़क बनेगी कैसे? मतलब केवल अवधारणा एक निहित है। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए, फिर से मामला किसका आ गया? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। पहला काम दिशाएं लिख लीजिए, NES, W और N। ये काहे के लिए है? ये होता है राइट जाने के लिए और ये होता है लेफ्ट जाने के लिए। ध्यान रखने की बात, दिशा समान है तो दूरी जुड़ेगी, दिशा विपरीत है तो दूरी घटेगी। ठीक है, क्या बोला? दिशा दक्षिण की ओर 20 मीटर चलती है। ठीक है भाई, साउथ में जा रही है, कितना जा रही है? 20 मीटर। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, साउथ से बाएं मुड़ेगी तो कहां जाएगी? ईस्ट की तरफ, और कितना चल रही है वो? 30 मीटर। फिर दाईं मुड़ती है, ईस्ट से दाएं मुड़ेगी तो साउथ पहुंच जाएगी, और फिर कितना चल रही है? 30 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ती है, साउथ से दाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी? वेस्ट में, और कितना चल रही है वो? 30 मीटर। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, वेस्ट से फिर दाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी? नॉर्थ में, और फिर कितना चल रही है? 30 मीटर। और अंत में दाएं मुड़कर 20 मीटर। नॉर्थ से फिर दाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी? ईस्ट में, और कितना चल रही है? ये 20। ठीक है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? सीधा सीधा सवाल लगाना, उल्टे का मामला ही नहीं। देखिए, साउथ 30 और 20 50, इसका अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ। नॉर्थ 30, साउथ 30, ये कैंसिल हो गया। ईस्ट और वेस्ट का आप देख लो, ईस्ट और वेस्ट 30 30, ये और ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास केवल बच रहा है साउथ और ईस्ट। साउथ और ईस्ट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? दक्षिण की ओर 20 मीटर, बाएं मुड़ी ईस्ट में पहुंच गई 30 मीटर, फिर दाएं मुड़ी साउथ में पहुंच गई 30 मीटर, फिर दाएं मुड़ी वेस्ट में पहुंच गई 30 मीटर, फिर दाएं मुड़ी नॉर्थ में पहुंच गई 30 मीटर, और फिर दाएं मुड़ी और पहुंच गई 20 मीटर। 20 30, 4 बार 30 है, 4 बार 30 है, 20 है शुरू में और लास्ट में, अंत में दाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर। ठीक है, हाँ, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? मामला तो गड़बड़ है। ये दक्षिण की ओर 20, बाएं मुड़कर ईस्ट 30 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ी 30 मीटर, साउथ, साउथ के बाद फिर दाईं ओर मुड़ी वेस्ट, फिर दाईं ओर मुड़ी 30, नॉर्थ 30 30 30, दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? साउथ और ईस्ट, इसका वैसे सही उत्तर होना चाहिए 20√2। कहानी तो ये, कहानी तो ये है, लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो फिर 20 और 20 40, ये हो जाएगा उत्तर। दक्षिण की ओर से ही चली थी ना, बाएं मुड़ी ईस्ट, दाएं मुड़ी साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ, और नॉर्थ के बाद ईस्ट, सभी जगह दाएं दाएं मुड़ रही। 20√2, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। जब ऑप्शन में ही नहीं है तो सीधी सी बात है 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40। निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए 20 और 20 है, यहाँ पाइथागोरस लगेगी क्योंकि ना तो ये सेम है ना अपोजिट है। 20 और 20 में कॉमन क्या है? 20। इसको बाहर ले लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब उत्तर हो जाएगा 20√2। लेकिन ये दिया ही नहीं है,
दिया ही नहीं है तो भैया इसने सीधा सीधा पूछ लिया होगा कि साउथ में 20 गई और फिर ईस्ट में 20 चली गई, मतलब टोटल दूरी कितनी है 40 मीटर। इस सवाल में देख लीजिए, दी गई व्यवस्था का, ठीक है व्यवस्था का, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक देखना है, ठीक बाद एक संख्या देखना है और ठीक पहले एक प्रतीक देखना है। अब देखिए प्रतीक प्रतीक 2 बार है, मतलब 2 प्रतीक चाहिए और उसके बाद संख्या चाहिए, 2 प्रतीक और एक संख्या, एक तो यही दिख रही है, फिर 2 प्रतीक लगातार कहां पर है कहां पर है कहां पर है, ये है, इसके बाद संख्या भी है, केवल 2 ही है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और तो कहीं डबल प्रतीक एक साथ है ही नहीं और हमें 2 प्रतीक एक साथ चाहिए है। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज बढ़ई को, वृत्त लोहार को, आयत मछुआरे को दर्शाता है। कितने व्यक्ति हैं जो बढ़ई नहीं है, नहीं है, बढ़ई नहीं है और बढ़ई किसको दिखा रहा है, त्रिभुज को। तो त्रिभुज से बाहर जितने भी हैं, इसके बाहर, इस त्रिभुज के बाहर, इस त्रिभुज के बाहर जितने लोग हैं वो बढ़ई नहीं है, ठीक है। कितने लोग हैं, 1 4 और 5, तो 5 4 9 और 1 10, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस सवाल को देखिए, मामला किसका है, ब्लड रिलेशनशिप का, लेकिन कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का। देखिए डॉलर का मतलब क्या है, पुत्र, एट द रेट का मतलब क्या है, पति, स्टार का मतलब क्या है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, हैज का मतलब क्या है, मां। अब देखिए जो बना हुआ है, बना हुआ क्या है, जो पूछ रहा है हमसे, पी डॉलर क्यू, ठीक है ना, मतलब पी किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र है, इसलिए ये मेल होगा, ठीक है। क्यू हैज भी, क्यू हैज भी मतलब क्यू भी की माँ है, भी की माँ है तो भैया ये भी ठीक है, ये माँ है और ये दोनों भाई बहन हो गए या भाई भाई हो गए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, वी एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब क्या है, पति, तो वी जो है वो बी का पति है, वी जो है वो बी का पति है, पति है मतलब ये लड़का है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो पी बी से किस प्रकार संबंधित है, पी बी से किस प्रकार संबंधित है, तो भैया पी बी का क्या है, बी की पति का भाई, बी के पति का भाई, और पति का भाई क्या कहलाता है, देवर, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, 7 बॉक्स है, 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे गए, ठीक है। पहले तो आप बना लीजिए, जगह दे दीजिए इनको, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये, ठीक है। अब देखिए क्या बार बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है एल नीचे से 5वें स्थान पर, नीचे से 5वें स्थान पर मतलब एल यहां पर है। फिर बोला एम एल के ठीक ऊपर है, एम एल के ठीक ऊपर है, ये बन गया। फिर बोल रहा है ओ और एल के बीच 3 बॉक्स है, अभी इधर तो हो ही नहीं सकता, तो 3 बॉक्स 1 2 3 मतलब ओ यहां पर आ जाएगा। फिर बोला है पी और एन के बीच 2 बॉक्स है, एन क्यू के ऊपर है, एन क्यू के ऊपर है और पी एन के ऊपर है, पी एन के ऊपर है, ठीक है। क्या बोला है, पी और एन के बीच 2 बॉक्स है। देखिए अब कोई भी जगह 2 बच नहीं रही मेरे पास, केवल यही 2 जगह बच रही है, तो पी यहां पर आ जाएगा और एन यहां पे आ जाएगा। और आपको क्या बोला है, एन क्यू के ऊपर है, एन क्यू के ठीक ऊपर है, ये आ जाएगा। अब बचा क्या, बचा क्या, एल एम एन ओ पी क्यू और ई, ई बच गया, ई यहां पे आ जाएगा, बन गया हमारा सवाल। हमसे पूछा क्या है, नीचे से छठे स्थान पर, नीचे से छठे स्थान पर यम है, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 पे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में, ठीक है, मामला किसका है, मामला है सीरीज का, और कौन सी सीरीज का, अल्फाबेट की सीरीज का। अल्फाबेट की सीरीज को हल करने का बेहतरीन तरीका क्या है, सबसे बेहतर तरीका है नंबरिंग करना। कल चलिए कर लेते हैं। देखिए क्या बोला, चूंकि ये समझ में नहीं आ रहा लगातार, ठीक है ना। देखिए 23 है, फिर 2 है और 12 है, फिर 4 है, 9 है और 19 है। फिर क्या बोल रहा है, के पी जेड 11 है, फिर 16 है, फिर 26 है। फिर क्या बोल रहा है, 18 है, फिर 23 है, फिर 23 के बाद कितना है, 7 है। देखिए 23, ये 4 है तो 4 को मैं 30 भी लिख सकता हूं, 23 7 30
4 7 11, 11 7 18, 18 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25, मतलब पहले पे तो y होना चाहिए। ये दोनों तो कैंसिल, ठीक है। देखिए 2 7 9, 9 7 16, 16 7 23, 23 7 30, 30 30 को मैं क्या कह सकता हूं 4, और 4 किसका नंबर होता है d का, y के बाद d आना चाहिए, मतलब ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये y हो गया और ये d हो गया, ठीक है। लग गया सवाल, आगे चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि y d और कहीं था ही नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां देखिए 6 लड़कियां हैं, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठी हैं, 6 ही लड़कियां, तो 2 4 और ये 6। अभी देखिए 6 में मैंने ये वाली लाइन क्यों खींची, इसको क्यों नहीं खींचा, क्योंकि शुरुआत हमको हमेशा यहां से करनी। केंद्र की ओर मुख करके बैठी है, मतलब लेफ्ट बाया इधर, राइट दाया इधर, ठीक है। अब आपको क्या बोला, यू ए और के बीच, इसको बाद में देखेंगे। ए टी के बाएं से दूसरे स्थान पर, टी के बाएं से दूसरे स्थान पर ए बैठी हुई है, ठीक है। यू ए और के बीच में अब देखिए यू यहां तो बैठ नहीं सकता, तो यू यहां बैठेगा। यू ए और के बीच में बैठी है, ठीक है ना। के यम के ठीक विपरीत है, के यम के विपरीत विपरीत मतलब यहां, तो यम यहां पे आ जाएगा। अब एक जगह मेरे पास खाली बच रही है, कौन सी बच रही है, एस नहीं आया है, एस नहीं आया है, एस को मैंने यहां बैठा दिया। अब क्या बोला, टी के निकटतम दाएं कौन है, टी के निकटतम दाएं, दाएं ये तो बाएं हो गया, दाएं ये हो गया, तो टी के निकटतम दाएं कौन बैठा हुआ है, एस, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लीजिए कि एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं, ठीक है। पहले मैं 6 मंजिलें बना लेता हूं, 1 है, 2 है, 3 है, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब देखिए कह क्या रहा है, ओ और पी सम संख्या वाली मंजिलों पे रहते हैं लेकिन 6 पर नहीं रहते, 6 पर नहीं रहते मतलब 2 और 4 में रहते, ठीक है। ओ और पी, ओ और पी, ओ और पी बन गया। एन मंजिल 3 पे रहता है, एन यहां पे रहता है, ठीक है भाई, बन गया। के एल के नीचे रहता है फिक्स नहीं है, अलग से लिख लीजिए, के एल के नीचे रहता है। ओ एम के ठीक ऊपर रहता है लेकिन 4 पर नहीं, मतलब ओ 4 पर नहीं रहता, ओ 4 पर नहीं रहता तो ओ कहां पे रहेगा, 2 पे, तो जब ओ 2 पे रहेगा तो पी कहां पे रहेगा, 4 पे। अब ये इसकी जरूरत है नहीं। अब आपको और क्या बोला, ओ एम के ठीक ऊपर रहता है, मतलब ये एम तो यहां पे आ जाएगा। फिर बोला एल और के एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, ठीक है ना, तो एल और के एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, कहानी केवल यही है, सब बैठ गए। मंजिल संख्या 5 पे कौन रहता है, के, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए फिर से सीरीज का मामला, देखिए क्या है मामला, 98 है, फिर 116 है, फिर 134 है, फिर 152 है और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क। देखिए इन दोनों के बीच में 18 का फर्क, इन दोनों के बीच में 116, फिर यहाँ पे 18 का फर्क, 134 ये भी 18 का फर्क, तो यहाँ भी 18 का फर्क हो जाएगा, 18 170। क्या बात है, इस बार इस पेपर में सीरीज ही बहुत इजी आई हुई है, मतलब सीरीज में तो जिन लोगों को ये पेपर मिला है, सीरीज में तो उनकी बल्ले बल्ले हो गई, सभी मामले जोड़ने घटाने के वो भी बहुत इजी है। देखिए सवाल किसका है, मैथमेटिकल सीरीज का, चिन्हों को बदलना है, ठीक है। अब देखिए ऐसे सवालों को करना कैसे, देखिए 180, अब गुणे बोल रहा है तो गुणे का अर्थ भाग है, भाग है, ये कर दिया 60, फिर माइनस, ऋण का अर्थ क्या है, ऋण का अर्थ गुणे है, गुणे है, गुणे कितना है 33 है, धन का अर्थ ऋण, ऋण का अर्थ गुणे, गुणे का अर्थ भाग, ठीक है, गुणे कर दिया। अब इसके बाद भाग है, तो भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है धन, धन, धन कितना है 1, और ऋण का अर्थ है माइनस, तो प्लस का अर्थ है माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 50। सबसे पहले तो ये वाला डाटा हल होना है, और इसमें भी भाग, पहले इसको आप भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 33 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 99, 1 जोड़ना है 50 घटाना है 100, 100 में से कितना घटाना है आपको 50, मतलब आंसर हो जाएगा 50, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस सवाल में देख लीजिए, धन और ऋणों को बदल दिया जाए, गुण और भाग को बदल दिया, फिर से मैथमेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। धन और ऋणों को बदलना है तो ऋण की जगह धन हो जाएगा, गुण और भाग को बदलना है तो ये भाग हो जाएगा,
484 गुणे 88 माइनस 30, ये कहानी है। अब देखिए सबसे पहले तो ये वाला डाटा हल होना है, ये वाला तो भाई कितना है 11 गुणे 88 बटे 484। देखिए काटेंगे तो 11 चौके 44, 11 चौके 44, 44 दूनी 88, मतलब यहां से तो उत्तर 2 आ जाए। अब ये मामला 71 प्लस 2 माइनस 30 बचा हुआ है। 71 में 2 जोड़ेंगे 73, 73 में से 30 घटा देंगे 43, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सवाल को देख लीजिए, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए। देखिए 6 4 5 2 8 5 1। देखिए प्रत्येक विषम में 3 जोड़ा जाए, तो ये तो विषम है नहीं, इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये वाला 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले को देखते हैं। अगले वाले में क्या है, और सब में 2 घटाया जाए, 2 इसको घटाएंगे तो ये 4, इसमें 2 घटाएंगे तो 2, इसमें 2 घटाएंगे तो 0, इसमें 2 घटाएंगे तो 6। अब आपको निकालना क्या है, सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों के बीच का अंतर। देखिए सबसे बड़ा मुझे 8 दिख रहा है, सबसे छोटा 0 दिख रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 होगा। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा, मामला किसका है, सेलॉक्स का। सेलॉक्स में केवल 3 बातें, पहला कथन कैसा है, दूसरा मध्यपद, और मध्यपद वैलिड होना चाहिए। वैलिड कब होता है, जब किसी भी एक कथन में उसका मान 100 हो, और तीसरा पदों का मान। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को कैसे डील करना है। अब इस सवाल में आप देखिए, चलिए पहले इसको ही ले लेते हैं। देखिए कुछ कलम पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें कंपास है, इन दोनों में पुस्तक मध्यपद है, पुस्तक के बाद है लगा है तो 50, पुस्तक के पहले सभी लगा है तो। फिर देखिए कुछ कंपास पेन है, कुछ सभी पुस्तकें कंपास है, यहां पर कंपास मिडिल टर्म है, कंपास के पहले कुछ लगा है तो 50, कंपास के बाद है लगा है तो 50। पुस्तक वैलिड है, कंपास वैलिड नहीं है, मतलब कलम और पेन के बीच कोई रिलेशन नहीं बनेगा, पुस्तक और पेन के बीच भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कलम और कंपास के बीच रिलेशन बन सकता है। ठीक है, अब देखिए सवाल में हमसे दिया क्या क्या है। कुछ कंपास कलम है, कंपास और कलम दोनों सकारात्मक, ये भी सकारात्मक, बिल्कुल सही है। मिडिल टर्म वैलिड है, कंपास यहाँ 50 है, कलम भी यहाँ पर 50 है, यहाँ भी कंपास 50 है, कलम 50 है, ये वाला तो सही है। सभी कंपास कलम है, कंपास के पहले सभी लगा है, मतलब ये मामला 100 का है, और कंपास की वैल्यू 50 है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ पिन पुस्तकें हैं, पिन और पुस्तक के बीच में मैंने पहले ही बताया चूंकि मिडिल टर्म वैलिड नहीं है इसलिए ये नहीं बनेगा। कुछ कंपास पुस्तकें, कंपास और पुस्तक एक से ही बना हुआ है, और ये कथन कैसा है, सकारात्मक, निष्कर्ष भी कैसा है, सकारात्मक। कंपास की वैल्यू यहाँ कितनी है 50, पुस्तक की भी वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पर देखिए कंपास की वैल्यू 50 है, यहाँ भी 50 है, मतलब ये वाला सही है। मतलब दूसरा और तीसरा गलत है, पहला और चौथा सही है। 1 और 3, 2 और 3, 1 और 4, ये हो जाएगा आपका उत्तर। 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। इस सवाल को देख लीजिए। भारत की स्वास्थ्य नीति में कहा गया है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर 200 बिस्तर होने चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है, ये स्वास्थ्य नीति है कि ये स्थिति होनी चाहिए। मुंबई में प्रति 1000 जनसंख्या पर 150 बिस्तर है, ये पोजीशन है मुंबई की। ठीक है, WTO कहता है 200 बिस्तर होने चाहिए, मुंबई में 150 बिस्तर उपस्थित है। ठीक है, अब उसके कारण क्या क्या, निष्कर्ष क्या निकाल रहा है, मुंबई की स्वास्थ्य प्रणाली स्वास्थ्य नीति को गंभीरता से नहीं ले रही है। नहीं लेती होती तो 150 कैसे हो जाते, पॉसिबल था क्या? ठीक है ना, ले रही है, धीरे धीरे उसको बढ़ा रही है। स्वास्थ्य नीति के लिए धन पर्याप्त नहीं है, धन की कोई चर्चा तो यहाँ की ही नहीं गई कि 150। हाँ, ये बोल देता कि मुंबई में धन के अभाव के कारण 150 बिस्तर है, तब ये वाला मामला सही हो जाता। मतलब निष्कर्ष 1 भी गलत है, निष्कर्ष 2 भी गलत है। ठीक है ना, नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही नहीं निकल रहे हैं। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का एनालिसिस खत्म होता है। इस एनालिसिस से आपको कितनी मदद मिल रही है और ये जो एनालिसिस है इसमें और आप क्या सुधार चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।